दोस्तों नमस्कार। आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। आप सभी दर्शकों का, सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी देहाती फिल्मों के हीरो उत्तर कुमार का प्रकरण अभी चल ही रहा था और इसी बीच भरतपुर के राजघराने में ज़बरदस्त विवाद चल गया और इस विवाद के कारण जाट समाज आहत है। विवाद का मेन कारण महाराजा विश्वेंद्र का लड़का अनिरुद्ध है, जो अपने आप को ये कहता है कि महाराजा सूरजमल जाट नहीं राजपूत थे और मैं भी राजपूत हूँ और जाटों से मेरा कोई लेना देना नहीं, न मैं उनसे बिरादरी का कोई रिश्ता रखता हूँ, ना कोई रिश्ता करता हूँ। और इसी प्रकरण में उस अहंकारी लड़के ने महाराजा का वो विजय ध्वज, महाराजा सूरजमल का जो उसमें लहरा रहा था, उसे भी उतार कर रख दिया गया। और हिम्मत देखिए उस 34 साल के बच्चे की कि अपने बाप को मोती महल से निकाल दिया और वो अपने फार्म हाउस में 4 साल से रह रहा है। ये प्रकरण जब झंडे का सवाल उठा तो जाट समाज आहत हो गया और उन्होंने इस बारे में पंचायत शुरू की और निर्णय लिया गया कि हम झंडे को पुनः स्थापित करेंगे और उसी जगह करेंगे। और जाट समाज ने उस अनुरोध का बहिष्कार कर दिया कि इससे जाट समाज का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, राजा विश्वेंद्र ने एक राजपूत लड़की से शादी की थी और उसकी ये औलाद है। लेकिन दोस्तों, राजा तो शादी करते रहते हैं, लेकिन उसकी जाति, उसका गोत्र, उसकी पहचान उसके बाप से होती है। और वो कल का लौंडा, कल का आया लड़का ये सारी पहचान मिटा रहा है और हमारे सिरमौर महाराजा सूरजमल को भी जाट नहीं बताता, वो उसे भी राजपूत बता रहा है। और महाराजा विश्वेंद्र इतने कमज़ोर हो गए कि एक 34 साल के लड़के ने महल से बाहर निकाल कर फेंक दिया और वो एक फार्म हाउस में है। दोस्तों, क्या ये बात हजम होती है? एक सांसद, एक विधायक रहे, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, और उसके घर से उसका लड़का निकाल दे और वो चुपचाप निकल जाए। मुझे लगता है दोस्तों कि राजा विश्वेंद्र धृष्ट राष्ट्र की भूमिका में आ गए। जिस तरह से धृष्ट राष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के लिए पूरे वंश का विनाश करा दिया था, नाम लेने वाला भी नहीं बचा था, इसी तरह महाराजा विश्वेंद्र के यहाँ भी एक दुर्योधन पैदा हो गया जो समाज को गाली देता है। समाज के जो सिरमौर सरदार हैं उन्हें कहता है उनको कोई काम नहीं, घूमते हैं ऐसे, पंचायतें करते हैं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर 3-5 करोगे तो मैं करनी सेना को बुला लूंगा। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खुद को
राजपूत बता रहा है और संपत्ति का अधिकारी भी बता रहा है, उत्तराधिकारी राजा विश्वेंद्र का। तो दोस्तों जब वो राजपूत है तो वो उत्तराधिकार का कैसे मोती महल लिए बैठा है? क्यों? मोती महल तो जाटों का है, वो राजपूत है। ये बात राजा विश्वेंद्र को सीना चौड़ा करके कहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो इतने कमजोर हो गए कि 4 साल से अपना महल ही छोड़ दिया। इस बात को देखते हुए समाज ने कुछ सख्त निर्णय लिए और कहा कि उस झंडे को हम लगाएंगे जो हमारे महाराजा सूरजमल का यादगार झंडा, जो वीरता का झंडा, वीरता की गाथा गाता है, जिस झंडे के लिए महाराजा मान सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री माथुर से भिड़ गए थे और उनके हेलीकॉप्टर को तोड़ तोड़ कर तहस नहस बना दिया था और माथुर जान बचाकर जयपुर भाग गया था, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो झंडा उतार कर अपना झंडा लगा दिया था और अपना बलिदान दे दिया था। पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया था। जिस झंडे के लिए जाट राजा ने अपनी जान दे दी और उस झंडे को यो खुद उतार रहा है और कहता है कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें कुछ साजिश जरूर है और जाटों की रियासत को खत्म करने की यह साजिश है और इस साजिशकर्ता खुद राजा के घर में पैदा हुआ है और इसका एक साहस देखिए कि राजपूत और जाट समाज में खाई पैदा करना चाहता है। ये आपस में जो राजपूत और समाज और जाट समाज का भाईचारा है उसे ये खत्म करना चाहता है और ये साजिश है बहुत जबरदस्त। जब 21 तारीख को जाट सरदारी ने कहा कि हम झंडा लहराएंगे और वहीं पर झंडा लगाएंगे, रोक इन तक देखना हमें कौन रोकता है, तो राजा विश्वेंद्र ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हमने तिरंगा झंडा लगवा दिया है, आप वहाँ कोई ना आए। तो दोस्तों ये जाट समाज के साथ राजा विश्वेंद्र भी धोखा कर रहा है, धोखा है जाट समाज के साथ। पहले उन्हें कहा झंडा लगेगा और जैसे समाज कहेगा उसके साथ चलूंगा और फिर समाज को चिट्ठी लिखकर कहता है कि वहाँ पर ना आए, मैंने सारा प्रकरण सुधार लिया है। तो इससे जाट सरदार ठगे से रह गए और इसका परिणाम ये हुआ कि जाट समाज अब महाराजा सूरजमल के जो महल हैं, महारानी किशोरी का जो महल है, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने के लिए अब एकजुट हो जाएंगे। महाराजा सूरजमल को अब आइडियल मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे। महाराजा सूरजमल जाट था और जाटों का राजा था, रहेगा जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक महाराजा सूरजमल का जाट इतिहास रहेगा। उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई उस धरोहर को समाप्त नहीं कर सकता, चाहे वो विश्वेंद्र का लड़का हो या स्वयं राजा विश्वेंद्र ही हो। जाट समाज को आहत करने का मतलब अपनी बिरादरी के साथ गद्दारी करना होता है। तो दोस्तों ये प्रकरण अभी मेरठ में मिहिर भोज के ऊपर राजपूत गुज्जर आमने सामने, भरतपुर में राजपूत और जाट आमने सामने, ये हो क्या रहा है दोस्तों? ये आसमक नहीं, ये सोची समझी प्री प्लान है। इससे सावधान रहना मेरे सरदारों। दोस्तों अपने संयम से काम लेना। करनी सेना वही करनी सेना है जो हनुमान बेनीवाल को धमकी दे रही थी और फिर मुंह छुपाकर घर में बैठ गई थी। तो इससे क्या साबित होता है
कि राजपूत समाज और जाट समाज को लड़ाने का प्रोग्राम ये अनुरुद्ध कर रहा है कल का बच्चा। इनसे सावधान। और इसका बहिष्कार ऐसे नहीं, जबरदस्त तरीके से इसका बहिष्कार करें। ये पैरों में भी लौटे तो भी इससे माफ नहीं करना। जाट समाज महाराजा सोरमल 36 समाज के थे और उनके इतिहास को मिटाने का काम ये कल का लौंडा कर रहा है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाट समाज, जाट सरदारों से कहें कि अपने इतिहास को मिटने ना दें। मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। जिस भाई ने लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। नमस्कार।